सुप्रभातम बहनों, आज हम पाठ 3 नादान दोस्त पढ़ेंगे। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है और उनका जन्म 1880 में तथा मृत्यु 1936 में हुई। बहनों, अब मैं पाठ का सार पढ़ाऊंगी। पाठ तुम बुक में से पढ़ लेना। पाठ का सार इस प्रकार है। नादान दोस्त प्रेमचंद जी की एक बाल कहानी है जिसमें उन्होंने केशव और उसकी बहन श्यामा की नादानी का वर्णन किया है। केशव के घर कार्निस में एक चिड़िया ने अंडे दिए। कार्निस का अर्थ होता है घर के बाहर जो दहलीज के ऊपर छज्जा बना हुआ होता है, उसको कार्निस बोलते हैं। केशव और उसकी बहन बार बार चिड़िया को कार्निस के ऊपर आते जाते देखते। बच्चे अपने दूध और जलेबी यानी अपने खाद्य पदार्थों को भूलकर भी चिड़िया की आवाजाही मतलब आने जाने को, चिड़िया कब आती है कब जाती है, देखने लगे। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते कि अंडे कितने होंगे, कितने बड़े होंगे, क्या खाते होंगे, बच्चों का घोंसला कैसा होगा। इन सब बातों का जवाब देने वाला उनके पास कोई नहीं था। वे दोनों ही आपस में दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। वे अंडों को देखने के लिए उत्सुक हो उठे या व्याकुल हो उठे। उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि अब बच्चों का बाहर निकलने का समय हो गया है। अब बच्चों के चारे पानी का या दाने पानी का सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना पानी कहाँ से ला पाएगी, सभी बच्चों का पेट कैसे भरेगी। अतः दोनों भाई बहनों ने चिड़िया की सहायता करने की सोची। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, घोंसलों के ऊपर कपड़ों की छत बना दी जाए, पानी की व्यवस्था कर दी जाए। केशव ने कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी होती है वो घोंसले की आड़ के लिए बना दिया, धूप से बचने के लिए। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर यानी ऑफिस गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को सुलाकर खुद भी सो गई थी। लेकिन बच्चों को नींद कहाँ आने वाली थी। वे चुपचाप दबे पाँव यानी चुपचाप उठे अंडों की हिफाजत यानी सहायता की तैयारियां करने लगे। उसके लिए वो कमरे में से स्टूल लाए। वह छोटा पड़ा तो नहाने की चौकी स्टूल के नीचे रखी गई। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को थामे हुए खड़ी थी। केशव के जाते ही चिड़िया उड़ गई। उसने देखा कि 3 अंडे हैं जिसमें से बच्चे अभी नहीं निकले हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई, जिसे बिछाकर एक गद्दी बनाई गई और उसके ऊपर तीनों अंडे रख दिए गए। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। उसके बाद श्यामा ने अंडों को देखने की इच्छा प्रकट की, लेकिन केशव ने श्यामा को फटकार लगाई कि तू गिर पड़ेगी, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम उन्हें खिलाएंगे। अतः दोनों स्टूल और सारे सामानों को उठाकर रख दिया गया। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला। माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए दोनों को डांट लगाई और कमरे में सुलाने के लिए ले गई। अब बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुल गई। वह दौड़ती हुई कार्निस के पास गई। वहां पर वह अंडों को जमीन पर पड़े देखती है। दौड़कर वह केशव को बुलाती है। केशव पानी की प्याली अंडों को जमीन पर फूटा हुआ देखता है। तभी वहां अम्मा आ जाती है। वह दोनों को डांटती है तो श्यामा बताने लगी कि केशव भैया ने अंडों के नीचे गद्दी बिछाई थी। तो माँ कहती है कि तुम लोग इतना भी नहीं जानते कि अंडों को छूने से वे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें संभालती नहीं है। केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह अंडों की हिफाजत में उनका सत्यानाश कर डाला उसने। वह उन्हें याद कर करके कभी तो रो भी पड़ता था। दोनों चिड़िया फिर वहाँ कभी नहीं आई। ऐसा उन दोनों भैया बहनों ने किया, ऐसा हमें कभी नहीं